बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वो लोग जो चाहते हैं कि बड़ी ईद पर गोश्त भी खाएं और उनकी तबीयत भी ख़राब ना हो या उनको गोश्त अच्छी तरह से हज़म हो और ताज़ा गोश्त खाने से जो मसाइल पैदा होते हैं वो भी ना हो, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा पाउडर मैं आपको बता रही हूँ जिसे आप बनाकर खाने के बाद 2 टाइम खाते हैं, सुबह और शाम। तो इससे ना सिर्फ गोश्त जो है, ताज़ा गोश्त अगर आप खाते हैं तो वो आपको अच्छी तरह से हज़म होगा, किसी तरह से नुकसान भी नहीं देगा, साथ ही कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा और दीगर मसाइल भी जो ताज़ा गोश्त खाने में या गर्मियों में गोश्त खाने से होते हैं वो भी इंशाल्लाह नहीं होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेकर आनी होंगी। ये तकरीबन 4 चीज़ें हैं जो आप लेकर आते हैं और बनाते हैं, तो इसे खाने से गोश्त जो है खाने से पेट हल्का फुल्का रहेगा। मगर इससे पहले आपने करना ये है कि जब आप बकरा ईद पर, बड़ी ईद पर गोश्त खाते हैं तो साथ साथ आपने गोश्त के साथ सलाद भी खाना है। हरी पत्ते, आपने हरी सब्जियों का सलाद खाना है। कच्चा सलाद बहुत फ़ायदेमंद होता है, गोश्त को आसानी से हज़म करता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए अगर ये जहर है तो वो लोग जिन्हें शुगर नहीं है उनके लिए भी जहर से किसी तौर कम नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी चीज़ हैं जिसकी बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, देखना चाहेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देख लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक से बिल्कुल दूर रहें, इसका एक घूंट भी न लें। गोश्त इतना नुकसान नहीं देता जितना एक गिलास कोल्ड ड्रिंक आपको शदीद नुकसान पहुंचाती है। गोश्त आप जो भी खाएं, जिस तरह का भी खाएं, उसे खाने के बाद आप ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें, ना कि ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स पिएं या फिर चाय पीते हैं या कोई भी ठंडा मशरूब पीते हैं। इन सब से बेहतर है गोश्त खाने के बाद आप ग्रीन टी पिएँ। ग्रीन टी गोश्त को अच्छे से हज़म करती है, फाजिल मादों को जिस्म से निकालती है। ताज़ा गोश्त जो होता है वो थोड़ा देर से हज़म होता है, इसलिए गोश्त को अच्छी तरह से पका कर खाया जाए तो हाजमे के मसाइल नहीं होते हैं। ताज़ा गोश्त को तला हुआ कभी भी ना खाएं, क्योंकि एक तो वो ताज़ा है, दूसरा तलने की वजह से इसमें मज़ीद ऑयल शामिल हो जाता है जो नुकसान का बाइस बनता है। गोश्त को, ख़ास तौर पर ताज़े गोश्त को उसकी अपनी चिकनाई में ही पकाएं। मज़ीद ऑयल अगर शामिल ना किया जाए तो वो फ़ायदा दे सकता है, मज़ीद ऑयल शामिल करने से वो सिर्फ नुकसानदेह होगा। तो बग़ैर अगर आप इसे ऑयल शामिल किए, इसकी अपनी ही चिकनाई में, कम मसालों में पका कर खाएँ। हमेशा गोश्त खाएं या कोई भी खाना खाएं तो चहलकदमी ज़रूर करें, थोड़ी वॉक ज़रूर कर लिया करें। खाने को, ख़ास तौर पर गोश्त को हज़म होने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। अगर आप इसे खाकर बैठते हैं मुस्तकिल गोश्त खाकर तो इससे जलन बदहज़मी, तेज़ाबियत हो सकती है। इसलिए हमेशा खाने के बाद, ख़ास तौर पर गोश्त खाने के बाद चहलकदमी और वॉक ज़रूर किया करें। इससे खाना न सिर्फ आसानी से हज़म हो जाता है बल्कि जुज़्वे बदन भी बनता है। अब मैं आपको बताती हूँ वो ख़ास चीज़ जो आप बनाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं, कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर इन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ आप गोश्त खाते हैं, बल्कि आपको इससे पेट बिल्कुल हल्का फुल्का रहेगा। आपको 4 चीज़ें लेकर आनी हैं, सौंफ, अनारदाना, सौंठ और मिश्री। आपने ये सब चीज़ें लेनी है। हर चीज़ आपने 50-50 ग्राम लेनी है। सौंफ भी 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सौंठ और मिश्री भी 50 ग्राम। इन चारों को पहले अलग अलग पाउडर बनवा लें, पंसारी से बनवा लें, घर में बना सकते हैं तो घर में बना लें। तो इन चारों को आपने सेम वज़न का लिया है, 50-50 ग्राम चारों चीज़ें। इनको पीस कर बारीक पाउडर बनाना है। इसके बाद किसी छन्नी में छान कर जो मोटा बुरादा था उसे फेंक दें और बारीक पाउडर को आपने किसी खुश्क बोतल में महफूज कर लेना है। रोज़ाना खाने से आपने आधा घंटा पहले या बाद में, खाने के बाद खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। 1 छोटा चम्मच चाय का आपने नीम गर्म पानी से लेना है। ठंडा पानी से इस तरह की कोई भी पाउडर हो कभी भी ना लिया करें, वो फ़ायदा नहीं करते, ज़ाया हो जाता है उनका असर। तो आपने 1 छोटा चम्मच आपने भरकर सादा पानी से लेना है खाने के साथ ही, ताकि इसका असर जल्दी हो। और ये खाना जब आप इस तरह खाने के साथ फ़ौरन खाते हैं तो ये खाना तेज़ी से हज़म होने लगता है और गैस नहीं बनती है, बल्कि गैस बन रही हो तो ख़त्म होती है। मैदा बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस होता है, भारीपन और डिकार की शिकायत भी नहीं होगी। गैस जो है उसका मुस्तकिल गैस बनती है तो वो भी नहीं बनेगी, पेट की चर्बी भी कम होगी और वज़न भी काबू में आएगा और किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा।
ये जो पाउडर है ये सिर्फ गोश्त खाने के लिए नहीं, आप आम दिनों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गोश्त चूँकि थोड़ा भारी होता है या उससे भारीपन महसूस हो तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप इसे इस तरह इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको पता भी नहीं चलेगा। और इन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ आप गोश्त को खाएं तो किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।